हेलो दोस्तों, आप सभी का द जी मैथमेटिक्स के अंदर स्वागत है। आज के लेक्चर के अपन फंक्शंस को स्टार्ट कर देंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि मॉडल फंक्शन लॉगिफ फंक्शन को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में अपन अब फंक्शंस को स्टार्ट कर देंगे। फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ अपन को पढ़ना बहुत मैंडेटरी है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो अपन आज देख लेंगे। जैसे अपने आज के टॉपिक्स हैं सेट्स, रिलेशंस, डोमेन एंड कोडोमेन, ये क्या होता है वो देख लेंगे भी, और उसके बाद हम फंक्शंस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपन इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक जो चीज़ें हैं, बहुत बेसिक से अपन बस वही उसको कवर करेंगे। जो बेसिक चीज़ें अभी अपन उसको वहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या होता है। ओके, तो आओ देखते हैं। फर्स्ट सेट। जैसा हमको पता है सेट, देखो एक बार कि सेट को पढ़ने से पहले हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। तो देखो यहाँ पे कि सेट का मतलब इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर लिए। इन नंबर्स को अब मैं यहाँ पे अगर एक ग्रुप बना दूँ, ये हमने एक ग्रुप बना दिया, ये बन गया मेरा सेट। इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए सेट, सेट ए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे एक नाम दे दिया। सिमिलरली एक मैंने बी सेट यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये बी सेट तैयार किया जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 6 7 8 9 10। सेट के अंदर कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ मैंडेटरी नहीं है कि पर्टिकुलर एक लिमिट होती है, कितनी भी अपन एलिमेंट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पे सेट बी, हमने यहाँ पे इसको नाम दिया है। तो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। तो बस बेसिक इतना ही बताना था मेरे को यहाँ पे सेट का, क्योंकि सेट एक्चुअली में होता क्या है। तो हमने यहाँ पे सेट टॉपिक कवर कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन की एक बहुत बेसिक से एक डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन एलिमेंट of set A are related to the elements of set B, are related to the elements of set B। ठीक है, मतलब सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन होना, कुछ भी टाइप का कोई जैसे कोई रिलेशन होना। जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे अपने सेट ए में बता रहा हूँ। सेट ये ए है अपना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 अपना पे सेट ए है। सेट बी अपना यहाँ पे हो जाएगा 6 7 8 9 एंड देन 10। ये अपना यहाँ पे सेट बी है। इनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेट होना, जैसे रिलेट हो गए बस। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है वो अभी अपन रिलेशंस के बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस जो बेसिक्स है बस वो ये भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इनके बीच में जो एक कोई रिलेशन होता है, बस यहाँ पे कुछ ये आपस में कुछ रिलेट कर रहे हैं और रिलेट करते हैं थ्रू रिलेशन। और रिलेशन किस टाइप का वो अपन रिलेशन के बेसिक के अंदर पढ़ते हैं, वो भी अपन यहाँ पे इतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। बस इतना ध्यान में अभी अपन को रखना है फंक्शंस को पढ़ने से पहले कि दो सेट है, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेट हो रहा है। व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, तो इसको अपन यहाँ पे रिलेशन कह रहे हैं। अब रिलेशंस भी अलग टाइप के होते हैं, वो भी अपन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस बेसिक्स अपन यहाँ पे देख रहे हैं। फंक्शंस को पढ़ने से पहले अपन को जो भी बेसिक्स आने चाहिए वो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। थर्ड, डोमेन एंड कोडोमेन। डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, डोमेन एंड कोडोमेन, इसको देखो यहाँ पे। तो इसको पढ़ने के लिए अब दो चीज़ों को बता चुका हूँ मैं। ठीक है, फ्यूचर में अपन जब भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे कैलकुलस के अंदर, तो आपको हर बार एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको हमेशा ये चीज़ देखने को मिलेगी,
ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये मेरा एफ है ये, ठीक है, एफ, ये है मेरा यहाँ पे कॉलन, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर है अपना 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी। आपको कुछ इस टाइप भी कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत से बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इसे रीड कैसे करें। तो आपको यहाँ पे रीड कुछ इस टाइप से करना है कि जो अपनी ये टर्म होती है, ये जो अपनी दे रखी है, इसे अपन बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। हमको जो भी फंक्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसको एफ दे रखा है, तो उस एफ जो फंक्शन है उसका जो डोमेन होगा वो ये होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत से बच्चों को डाउट होता है ये क्या होता है, बहुत से बच्चे इसको रेंज पढ़ते हैं, बट ये एक्चुअली में अपना रेंज नहीं होता है, ये अपना होता है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। अब डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, तो डोमेन भी एक टाइप का एक सेट होता है। जैसे एक सेट हमने बताया बोला यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एक सेट है ये, तो यहाँ देखो जैसे मेरा डोमेन का एक सेट मैंने यहाँ पे बनाया, ये सेट मैंने यहाँ पे बनाया, इस सेट का मैंने नाम दिया है डोमेन, ठीक है। डोमेन भी अपने एक सेट होता है और को डोमेन भी अपना एक सेट होता है। और यहाँ पे मैंने एक दूसरा सेट बनाया है जिस सेट का मैंने यहाँ पे नाम दिया है को डोमेन, ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे नाम दिया है को डोमेन, सेट का नाम। अभी आपने देखा था कि डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। सिमिलरली कोडोमेन के अंदर भी जो एलिमेंट्स थे वो भी हमारे इन्फिनिटी तक थे, 0 से लेकर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या होता है कि सब हमको जो भी क्वेश्चन के अंदर फंक्शन में गिवन है उस फंक्शन की एक डोमेन होती है। डोमेन का मतलब ये होता है कि फंक्शन अपने अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। जैसे अपने फंक्शन जो कि x का एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन जो x का है तो वो अपने अंदर x की कौन कौन सी वैल्यूज़ को ले सकता है, x की सारी वैल्यूज़ को वो नहीं ले सकता है। तो अभी जो अपने क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, जैसे भी आपको मैंने कंडीशन बताई थी, उसमें डोमेन जो रखी थी 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर अपना फंक्शन x का फंक्शन है तो वो फंक्शन अपने अंदर जो वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है, वो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओके। जब वो उन सभी वैल्यूज़ को, जैसे जो अपना डोमेन है, डोमेन के अंदर जो जितनी भी अपन के यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को अपन एक फंक्शन के अंदर डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जब मैं इस 0 को, जो कि डोमेन का एक एलिमेंट है, उस 0 को जब मैं एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करूँगा, बदले में मुझे एक आउटपुट मिलेगा, है ना। जब मैंने इस 0 को एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट किया, बदले मुझे क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिलेगा। जो वो आउटपुट होगा, मैं उस आउटपुट को बोलूँगा इमेज, ठीक है। सपोज जो अपना एक आउटपुट आया है वो अपना 0 ही आया है सपोज, तो इस 0 को मैं क्या बोलूँगा, इस 0 को मैं यहाँ पे बोलूँगा इमेज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही हर एक एलिमेंट की एक इमेज आएगी और जो वो इमेज होगी वो कोड डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक एलिमेंट लिया डोमेन के अंदर से, आपने उस एलिमेंट को फंक्शन के अंदर पुट किया और जो बदले में जो एक इमेज आई है वो कोड डोमेन के बाहर गई। ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। जो अपनी एक इमेज आएगी वो हमेशा अपने कोड डोमेन के अंदर ही होगी, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की जो कि डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, हर उस एक एलिमेंट की अपनी खुद की इमेज होगी, ठीक है। हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। उन इमेजेस का जो सेट होगा, मतलब सेट ऑफ इमेजेस, और मैं कुछ और बोलूँ तो एक ग्रुप ऑफ इमेजेस जो होगा अपना, उसको मैं बोलता हूँ रेंज। जैसे 1 की 1 आ गई, 2 की सपोज 3 आ गई, 3 की 7 आ गई, तो ये क्या है, 1 3 7, ये सब क्या है, ये एक इमेजेस है। और ग्रुप ऑफ इमेजेस जो होता है उसे अपन बोलते हैं रेंज, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, हर उस एक एलिमेंट को जब मैं फंक्शन के अंदर डालूंगा तो मुझे बदले में एक इमेज मिलेगी, है ना। और ग्रुप ऑफ इमेजेस बोल दो या फिर सेट ऑफ इमेजेस बोल दो, उसको मैं बोलता हूँ फिर रेंज। तो मैं रेंज, यहाँ पे मैंने एक नया सेट मैंने बनाया है रेंज। इस रेंज के अंदर क्या है, एक इमेजेस है, इमेज ऑफ 0, इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज ऑफ 0, इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 2,
इमेज ऑफ 3, ऐसे ऐसे हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी जो कि डोमेन के अंदर प्रेजेंट है। उस एलिमेंट को मैं जब फंक्शन के अंदर डालूंगा तो मुझे बदले में एक इमेज मिलेगी। उस इमेज का जो मैं जब सेट निकालूंगा, पूरे ग्रुप कर दूंगा, तो उस ग्रुप को मैं बोलता हूँ रेंज। तो रेंज को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो बस रेंज को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सिंपली सेट ऑफ इमेजेस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ इमेजेस। सेट ऑफ इमेजेस अपना क्या होता है, रेंज होता है। तो अब तक का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है, बेसिक सा, बहुत डिटेल में भी अपन को नहीं जाना है। रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, वो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि सेट मतलब अपन के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन सब का जो मैंने जब ग्रुप बनाया तो वो अपना सेट हो गया है। रिलेशन, दो सेट के बीच में कुछ जब आपस में दो सेट रिलेट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन को मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे रिलेशन। थर्ड अपना जो टॉपिक आता है वो आता है डोमेन और को डोमेन की। डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। तो जो फंक्शन होता है अपने अंदर जो भी वैल्यूज़ को वो रख सकता है, उस सभी वैल्यूज़ को मैं बोलता हूँ डोमेन। डोमेन क्या होता है, अपने एक सेट होता है, उस सेट के अंदर खूब सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो फंक्शन की सपोज अभी अपन को वहाँ पे मैंने बताया था कि फंक्शन की सपोज डोमेन दे रखी है 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो सेट है, उन सबको जब मैं यहाँ पे एक ग्रुप कर दूंगा, एक साथ ले आऊँगा, तो उसको मैं बोलता हूँ डोमेन। यहाँ पे ये सभी क्या है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। मतलब इन सभी जो कि यहाँ पे डोमेन के सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को मैं फंक्शन के अंदर पुट कर सकता हूँ। इन सभी को यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको कि इनपुट मैंने डाला फंक्शन के अंदर, एक इनपुट किया मैंने, एक कोई एलिमेंट मैंने सपोज किया जो कि डोमेन के अंदर है और उस एलिमेंट को मैंने फंक्शन के अंदर डाल दिया। बदले में मुझे क्या मिलेगा, जैसे ही मैं इस डोमेन को फंक्शन के अंदर डाला मुझे बदले में एक आउटपुट मिलेगा। जो वो आउटपुट होता है उस आउटपुट का मैंने नाम यहाँ पे रखा है इमेज। और वो इमेज कहाँ प्रेजेंट होती है, वो इमेज अपनी को डोमेन के एक सेट के अंदर प्रेजेंट होती है। और भी आपको मैंने बताया तो को डोमेन क्या होता है, वापस मैं बता देता हूँ कि जो अपना फंक्शन है यहाँ पे कॉलन, उसके बाद यहाँ पे होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसके बाद एरो, उसके बाद अपना ये होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये अपना होता है डोमेन और ये अपना होता है को डोमेन। ये अपना को डोमेन के सेट है और ये अपना डोमेन का सेट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी डोमेन के सेट के अंडर में आएंगे। यहाँ से यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी अपने को डोमेन के सेट के अंडर में आएंगे। और ये जो फंक्शन अपने इसको मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूँ, बहुत सारे तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया आर से लेकर आर तक, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आर से लेकर आर तक। इसका मतलब क्या है, डोमेन अपनी जो है वो आर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और जो अपनी को डोमेन है वो भी अपनी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत बार ऐसा हो सकता है कि को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी की सभी इमेज बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी जो रेंज है वही अपनी को डोमेन है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होने हैं कि यहाँ पे ये जो होता है अपना रेंज होता है, ये ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये अपना को डोमेन होता है। और को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि इमेज है, उन सभी इमेज का जब मैं सेट निकालूंगा तो उस सेट को मैं बोलता हूँ वहाँ पे रेंज, वो अपनी यहाँ पे रेंज होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड टॉपिक पे आते हैं। तो अपना फोर्थ टॉपिक है फंक्शंस। अब अपन बेसिक फंक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस। तो सबसे पहले फंक्शंस को पढ़ने से पहले एक डेफिनेशन मैं आप पे लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो एक बार देखना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम set A to set B is a function if, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, each and every element, if each and every element of set A
हैज़ वन एंड ओनली वन, हैज़ वन एंड ओनली वन एलिमेंट, सॉरी, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मैं आप पे एक बार दैट पेन से मार्क भी कर रहा हूँ। इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो देखो आप इसका मतलब है कि एक फंक्शन है, सपोज इसको समझने से पहले एक बेसिस से एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसमें वो हमको दे रखा है कि ए से बी के लिए वो यहाँ पे डिफाइन कर रखा है हमको। ए से बी मतलब ए अपना क्या यहाँ पे डोमेन है ना, ये अपना यहाँ पे क्या है डोमेन है, और यहाँ पे बी क्या है को डोमेन। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ए के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है ए और बी के अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट है बी। अब क्या होगा यहाँ पे कि जो अपने यहाँ पे डोमेन है उस डोमेन को मैं डालूंगा एफ ऑफ एक्स के अंदर, फंक्शन के अंदर, बदले में मुझे एक आउटपुट मिलेगा, है ना, और जो अपना आउटपुट होगा उसको मैं क्या बोलूँगा इमेज बोलूँगा। तो अपना यहाँ पे इमेज क्या आ जाएगा, ये अपनी इमेज है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे ए क्या है, ए को मैं बोलूँगा प्री इमेज, या फिर इसको बोल दो वही डोमेन बोल दो, और बी अपना क्या है यहाँ पे इमेज। ठीक है, ये उसके बाद अब फंक्शन की यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसकी, ये लाइन पढ़ो आप इसे। इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। मतलब यहाँ पे ये है कि ए अपना जो यहाँ पे क्या है वो डोमेन है, बी अपना यहाँ पे क्या है वो को डोमेन है। एलिमेंट ए जो अपना है उस सॉरी जो अपना सेट ए है उस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स की अपनी खुद की एक इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट जो कि ए सेट के अंदर है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, और जो वो इमेज है वो यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो, नहीं, जो एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है, जो एलिमेंट ए सेट के अंदर प्रेजेंट है, उस हर एक एलिमेंट की अपनी जो एक इमेज है वो एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस होती है तब अपन बोलेंगे जो अपना यहाँ पे फंक्शन है वो एक फंक्शन है। मतलब जो अपना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है अपन तभी उसको एक फंक्शन को घोषित कर देंगे एक तरह से कि वो हाँ वो फंक्शन हो गया है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इनवैलिड हो जाती है कि किसी एक एलिमेंट जो कि डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, किसी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज आ गई, ठीक है, तो अपन वहाँ पे उसको फंक्शन नहीं बोल सकते, अपन वहाँ पे एफ ऑफ एक्स को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे 1 2 3 मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाला, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ABC। ठीक है, ये अपना क्या है डोमेन है और ये अपना क्या है को डोमेन है। 1 का यहाँ पे रिलेशन मैं बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे 1 डालूंगा फंक्शन में, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपने फंक्शन है, 1 डालूंगा फंक्शन के अंदर मुझे मिलेगा A, 2 डालूंगा मुझे मिलेगा B, 3 डालूंगा तो मुझे मिलेगा C। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज है, और जितनी हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक यूनिक इमेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 की इमेज A भी आ रही है 1 की इमेज B भी आ रही है, नहीं ऐसा नहीं है। हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो है यहाँ पे। तो इसलिए अपना यहाँ पे फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखना कि एक मैंने सेट बनाया, ठीक है, इस सेट के अंदर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख रहा हूँ 1 2 3 एंड 4। दूसरा मैंने यहाँ पे सेट बनाया है
उस सेट के अंदर मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे A, B एंड C, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे एक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया f ऑफ x, ये अपना डोमेन है, ये अपना कोडोमेन है, ठीक है। 1 को जब मैं f ऑफ x के अंदर डालूंगा, बदले में मुझे एक एलिमेंट मिलेगा, है ना। तो मुझे एलिमेंट ऐसा इमेज क्या मिल रहा है, जब मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। जब मैं 2 डाल रहा हूँ फंक्शन के अंदर तो मुझे क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। जब मैं 3 डाल रहा हूँ फंक्शन के अंदर तो मुझे क्या मिल रहा है, c मिल रहा है। बट अब जब मैं 4 डालूंगा तो वो जो मुझे एक एलिमेंट, जो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो कोडोमेन के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैं 4 को डाल ही नहीं सकता। तो मैंने क्या कहा था कि हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन के अंदर प्रेजेंट है, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। बट इस 4 की जो इमेज है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे फंक्शन नहीं बोलूँगा। अब समझ में आई होगी आपको बात कि फंक्शन किसे बोलते हैं अपन और किसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक वापस मैंने एक और एग्जांपल बनाया यहाँ पे कि देखो यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है। और दूसरे सेट के अंदर अपने हैं यहाँ पे A, B, C एंड D, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x यहाँ पे मैंने बोल दिया। 1 को जब मैं f ऑफ x के अंदर डालूंगा तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे ऐसा आउटपुट, ऐसा इमेज a मिल रहा है। 2 को डालूंगा तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे b, 3 को डालूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है c। अब देखिए यहाँ पे उन कंडीशंस को याद रखना जो कि मैंने यहाँ पे रेड पेन से मार्क की थी कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए और जो इमेज है वो यूनिक इमेज होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का इमेज है और एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है ना। तो इसको मैं यहाँ पे फंक्शन बोलूँगा, f ऑफ x को यहाँ पे मैं फंक्शन बोलूँगा, ठीक है। 4th एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ऐसा ही, इसके अंदर है 1, 2, 3, ओके। उसके अंदर है A, B, C। अब यहाँ पे देखो कि जब मैं 1 डालूंगा यहाँ पे अपना f ऑफ x, जब मैं यहाँ पे 1 डालूंगा तो मुझे मिलेगा A, ओके। जब मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे B तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ 2 डालने पर मेरे को C भी मिल रहा है, ठीक है। और जब मैं 3 डालूंगा तो मेरे को C मिल रहा है। तो आप खुद देखिए, खुद गैस करिए कि यहाँ पे जितना f ऑफ x है वो फंक्शन है या फिर नहीं है। मैं अपना डिसीजन बताऊँ तो यहाँ पे फंक्शन ये नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है उसका लॉजिक खुद अपने आप से देखिए, सोचिए कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ पे 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक एलिमेंट की यहाँ पे 2 इमेज है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट के यहाँ पे 2 इमेज है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये अपना एक फंक्शन नहीं है ना। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, वो देखो वहाँ पे इसके अंदर है 1, 2, 3, इसके बाद A, B, C, D, A, B, C एंड D, ओके। ये अपनी कोडोमेन है और एक अपने यहाँ पे डोमेन है। यहाँ पे वही अपना f ऑफ x अपना फंक्शन, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कि अब यहाँ पे मैं बता, जब मैं 1 डालूंगा तो मुझे a मिल रहा है, जब मैं 2 डाल रहा हूँ तो मेरे को b मिल रहा है, और जब मैं 3 डाल रहा हूँ तब भी मेरे को b मिल रहा है। तो क्या अपना ये फंक्शन है या नहीं है, वो डिसाइड करो, ठीक है। वेट करा या फिर वीडियो को पॉज कर लो, अपना यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ मैं। ये अपना फंक्शन है। फंक्शन क्यों है, यहाँ पे देखो, हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, बिल्कुल सही बात है। बट एक एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं है ना, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। एक ही एलिमेंट की 2 इमेज तो नहीं है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, ओके। तो अपना फंक्शन है, ओके।
सो आज की इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही था कि फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शंस एक्चुअली में अपने होते क्या है, कि अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ ये अपना फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, फंक्शन को अपन को देखना भी आना चाहिए। तो वो आज के हमने लेक्चर में हमने आज कवर कर लिया है। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप कोई भी डाउट्स आते हैं मेरी वीडियो के अंदर, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय।